हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, आज सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है और इसे पूरे भारतवासी बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। तो बच्चों, जो अब हमारे संसाधन है जिससे हम अपने संदेशों को शीघ्र भेज सकते हैं, ठीक है, इसमें हमारे दो थे, एक थे हमारे आधुनिक और एक थे हमारे प्रचलित। बट जो आपके एग्जाम में आते हैं कंबाइंड वे में आते हैं, ये इस तरीके से पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि संदेश वाहन के साधनों का विवेचना कीजिए, है ना। तो मैं इसको कंबाइंड वे में आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले है इसमें टेलीफोन। देखिए 5 हमारे उपकरण है इसमें, ठीक है। एक इनफैक्ट आप एक मोबाइल भी ऐड कर सकते हैं इसमें, मोबाइल या स्मार्टफोन, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे टेलीफोन द्वारा संदेश भेजना, फिर है हमारा फैक्स द्वारा संदेश भेजना, फिर है हमारा ईमेल द्वारा संदेश भेजना और फिर है हमारा स्पीड पोस्ट द्वारा संदेश भेजना। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट और 6 आप कह सकते हो मोबाइल भी आज बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण है हमारे लिए। इनफैक्ट इन सबको अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो मोबाइल से हमारे काफी काम हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीफोन की। टेलीफोन क्या है? देखो, टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था वो किया था ग्राहम बेल ने, वो भी 1870 में, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था 1870 में, ठीक है। जिसके माध्यम से हम कहीं भी बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यानी कि आप यदि यहाँ पर बैठे हो और बात आपको करनी है अपनी मासी के घर या किसी भी रिलेटिव्स के घर, किसी को भी बात करनी है, तो आप यहीं से बैठे बैठे यूज कर सकते हैं। पहले इसका बहुत यूज होता था, अब इसके रिप्लेस में हम किसका यूज करने लगे? मोबाइल का यूज करने लगे, ठीक है। बट कार्यालयों में कहीं कहीं पे भी यूज होता है। तो इसमें हम बात करेंगे, इसके 3 यंत्र हैं। इसमें जो यूज होते हैं उसके 3 यंत्र हैं। एक होता है बोलने वाला, जिसको हम बोलते हैं माउथपीस। सेकंड है हमारा सुनने वाला, रिसीवर बोलते हैं। फिर होता है थर्ड, यानी कि वायर, ठीक है। देखो भाई, टेलीफोन की विधियां कितनी है? 2 विधियां हैं इसकी। एक होता है साधारण टेलीफोन और एक होता है स्वचालित टेलीफोन। सबसे बड़ा अंतर ये होता है, जो साधारण हमारा टेलीफोन है जिसका आविष्कार सबसे पहले हुआ था, उसमें ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। यानी कि जब शुरुआत में आवश्यकता हुई तो कोई भी व्यक्ति यदि नंबर फोन करेगा तो पहले वो ऑपरेटर रिसीव करेगा और फिर वो उस व्यक्ति से आपकी बात कराएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। स्वचालित यानी कि जो अपने आप से ही सब कुछ कर सकता है। साधारण फोन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी टेलीफोन, और जो हमारा स्वचालित होता है वो होता है हमारा ऑटोमेटिक टेलीफोन। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपली नंबर डायल होता है और आपकी उस व्यक्ति से बात हो जाती है, ठीक है। ये हमारा सिंपली हमारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट अब आती है फैक्स। फैक्स क्या है? फैक्स है एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा भौतिक दस्तावेजों को टेलीफोन लाइन के माध्यम से स्कैन करके तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। यानी कि ये अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के काम आता था, पहले ही चलता था, ठीक है। आधुनिक युग में भी इसका यूज है। इसमें क्या होता है? टेलीफोन और टैक्स भेजने का या कुछ भी दस्तावेज भेजने का टेलीफोन में ही ऐड रहता है यंत्र, ठीक है। अब इसका यूज कम हो गया है बट काफी जगह भी है। नेक्स्ट है हमारा ईमेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी जगह इसने ले ली है। हम क्या हो गया ईमेल का? सबसे पहले बात करेंगे ईमेल का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आधुनिक काल में संदेश भेजने का लोकप्रिय साधन है। इसके द्वारा संदेश भेजने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर है इसके द्वारा फोटो भी भेज सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी बनानी पड़ती है। आपको सबसे पहले ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। और आधुनिक काल में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकप्रिय है, ठीक है। कोई भी बड़ा दस्तावेज या फिर कोई भी ऑफिशियल वर्क के लिए ये ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। मोस्टली कहाँ पे यूज होता है इसका?
मोबाइल पर और कंप्यूटर पर यूज होता है। फिर होता है हमारे स्पीड पोस्ट है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का स्मार्टफोन या मोबाइल, ठीक है। स्मार्टफोन या मोबाइल यह एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है, जो किसी पोर्टेबल पर वर्क करता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चलभाष या सचल दूरभाष बोलते हैं, यंत्र भी कहते हैं, जिसमें किसी तार या ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती। ना तो इसमें तार की आवश्यकता होती है, न इसमें ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। याद रखने छोटे छोटे पॉइंट नहीं होती है, जिसमें आप ईमेल फैक्स और जिसमें आप अपनी ईमेल और फैक्स को गोपनीय तरीके से अपने आप से भेज सकते हैं। अच्छा, इसका आविष्कार किसने किया था? देखो, जो सबसे पहला हमारा मोबाइल आया था ना, सिंपल मोबाइल, ठीक है, उसका वजन लगभग वो जो दिखने में था वो इस तरह का था, है ना, इस तरह का, इसमें एंटीना होता था इस तरह का। तो इसकी किसने बनाया था उसको? मार्टिन कूपर ने बनाया था। किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने। कब बनाया था? 3 अप्रैल को बनाया था ये। याद रखना, जो फोन का आविष्कार हुआ था, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, वो किसकी उपज थी कि हाँ ऐसे भी बात कर सकते हैं? वो थी हमारे ग्राहम बेल जी की, है ना। और कब? 1870 में। फिर ऐसे चलता रहा, बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए, बट फिर आया मोबाइल फोन का, कि मतलब कि व्यक्ति सोचने लगा कि फोन तो एक ही जगह रखा रहता है, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ऐसे फोन का आविष्कार करेंगे जो व्यक्ति अपनी जेब में लेकर घूम सकता है ना, अपने साथ लेकर घूम सकता है। तो फिर मार्टिन कूपर, ये कौन है? मार्टिन कूपर थे ना, जो ये मोटरोला कंपनी के इंजीनियर थे, अमेरिका के, ठीक है, मोटरोला कंपनी के इंजीनियर थे ये। तो इन्होंने क्या बनाया था? एक फोन बनाया था, ठीक है, मोबाइल फोन। और कब बनाया था ये? 3 अप्रैल 1973 में। कब? 3 अप्रैल 1973 में। और इसका जो वजन था ना, वो इसका वजन था 2 किलो था, लगभग 2 किलो, ठीक है, 2 किलो इसका वजन था। और जो इसकी लंबाई थी वो 23 सेंटीमीटर थी, ठीक है, 23 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी। और इसमें जो लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी, ये सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही वर्क करता था, यानी कि जो इसकी बैटरी थी वो 30 मिनट ही चलती थी, ठीक है। ये इसके बारे में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। भाई, सबसे पहले मोबाइल फोन आया था, ठीक है, मोबाइल फोन कब आया था? ये हमारा आया था 3 अप्रैल 1973 में, ठीक है। और किसने बनाया था इसको? मार्टिन कूपर ने बनाया था, जो कि एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, सॉरी, जो कि एक, हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मार्टिन कूपर, मोटरोला कंपनी के इंजीनियर थे ये, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सचल दूरभाष यंत्र भी बोलते हैं, चलभाष भी बोलते हैं। फिर इसमें ना, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी मोबाइल में? सबसे पहले कोई भी ईमेल्स वगैरह का यूज नहीं होता था, फैक्स वगैरह नहीं भेज सकते थे, केवल हम इसमें बात कर सकते थे। तो सेकंड था इसमें, फिर आया टच फोन भी आप इसमें एक अलग से हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। यदि मैं आप बनाने की बात करूँ, क्वेश्चंस को बढ़ाने की बात करूँ, तो क्या हुआ था टच फोन में? ये इसमें इंटरनेट का भी यूज होता था। और इसको बनाया था किसने? इसको बनाया था भाई IBM ने। किसने? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IBM की कंपनीज के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये 1994 में लॉन्च हुआ था, बट ये इसकी जो क्रिएटिविटी शुरू हुई थी वो 1992 से शुरू हुई थी, ठीक है, बट 1994 में इसको मोस्टली लॉन्च कर दिया था, ठीक है। भाई, सबसे पहले जो फोन बनाया था, मोबाइल का आविष्कार किया था, वो किया था हमारे, मोबाइल की बात कर रही हूँ मैं, नोट टेलीफोन, वो किया था मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 में। जो कहाँ के थे? जो अमेरिका के थे, मोटरोला कंपनी की ये इंजीनियर थे, ठीक है। इस फोन का जो वजन था वो था लगभग 2 किलो, ठीक है, और 2 किलो, और जो इसकी लंबाई थी, ठीक है, वो 23 सेंटीमीटर। और जो ये मतलब इसकी जो बैटरी कवरेज थी वो 30 मिनट ही चलती थी, ठीक है। फिर इसमें चेंजेस हुए, फिर हमारा टच फोन आया। टच फोन हमारा 1992 से इसकी क्रिएटिविटी को, मतलब 1992 में सुनने में आया कि इस तरह का भी कोई प्रोजेक्ट है। फिर 1994 में फाइनली हमें दिख चुका था, ठीक है, IBM के द्वारा ये क्रिएट किया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट।
जिसके द्वारा हम संदेशों को भेजते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के माध्यम से आप अलग अलग ऐप्स का यूज कर सकते हैं और अलग अलग ऐप्स के थ्रू आप किसी को भी कोई भी सूचना भेज सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बोल दूं व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप आपके आप व्हाट्सएप के थ्रू आप सडनली कुछ भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी क्रिएट करके भेज सकते हो, किसी भी पिक्चर्स को भेज सकते हो। आजकल व्हाट्सएप का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है और ऐसी बहुत सी एप्स हैं, है ना, जिसके थ्रू आप कोई भी संदेश किसी को भी भेज सकते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं। ठीक है, बट उनका यूज इंटरनेट के बिना नहीं हो पाएगा। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आधुनिक संचार माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जो दुनिया भर के कंप्यूटर, सर्वर और स्मार्ट उपकरणों को आपस में जोड़ कर रखता है। यानी कि ये कंप्यूटर्स, मोबाइल, जो हमारे स्मार्ट उपकरण है, इनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनेट है। तो ये क्या हो गई? ये आपकी संदेश वाहन की साधन हो गए। ठीक है, इनमें से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन को अलग रख सकते हैं और मोबाइल अलग रख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना मोबाइल का जो हमारे टेलीफोन टाइप का विस्तार था। देखो, टेलीफोन की एक तरह से ना, टेलीफोन को ही मॉडिफाई करके मोबाइल बनाया गया। मोबाइल को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया? टच फोन बनाया गया। ठीक है, इसको भी शायद अब मॉडिफाई करेंगे, है ना। तो बहुत आविष्कार अभी दुनिया में चल रहे हैं। तो ये मैंने आपको इस शीर्ष संदेश वाहन के बहुत सारे साधन बता दिए। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वह है हमारा समय व श्रम बचाने वाले यंत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो समय और समय बचाने वाले यंत्र है, वो है क्या, उनका क्या मतलब है। देखो, समय क्या होता है? जो किसी कार्य करने में जो हमारी टाइमिंग लगती है, ड्यूरेशन लगती है, उसको हम समय बोलते हैं। और श्रम बोलते हैं मेहनत को, जो हमारा परिश्रम उसमें लगता है। तो इन दोनों को बचाने के लिए कुछ यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिस कारण हमारे जो हमारे वर्क है, वो हमारा थोड़ा वर्कलोड कम हो गया। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आधुनिक युग में व्यापार ने हर जगह अपने पैर पसार लिए हैं, जिस कारण उनके कार्यों में भी बढ़ोतरी हुई है, तथा ऐसे छोटे छोटे उपकरण जो व्यापारी के कार्यों को सरल व सुलभ बनाता हो, समय व श्रम बचाने वाले यंत्र कहलाए जाते हैं। देखो, जैसे जैसे कि व्यापार बढ़ा, इसी तरह उसमें पत्रों का भी समायोजन हुआ, अन्य कार्यों का भी समायोजन हुआ। ठीक है, तो जब व्यापार बढ़ा तो उसके साथ साथ उसके कार्य, उसके दायित्व भी बढ़ने लगे। ठीक है, तो उन दायित्वों में समय भी जाने लगा, श्रम भी जाने लगी। यानी कि जब व्यापारी का कार्य से केवल और केवल वस्तु को बेचना और खरीदना तक ही सीमित नहीं रह गया, और भी उसके कार्य बढ़ चुके हैं। तो उनके लिए नए नए आविष्कार हुए, जिससे व्यापारी के समय और श्रम में बहुत ज्यादा समय और श्रम को बचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिली उन टूल्स से। तो ये कौन कौन से टूल्स है हमारे? सबसे फर्स्ट है जो हमारी छिद्र करने वाली मशीन। ठीक है, यानी कि पंचिंग मशीन। ये क्या करती है? पत्थरों को कलेक्ट करके इससे पंच किया जाता है, यानी कि एक तरह से छिद्र किया जाता है, और वो क्या हो जाता है? उससे पत्रों को एक साथ लगाने में, फाइलिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारा दिनांक डालने वाली मशीन। ये क्या होता है? पत्रों पर दिनांक डालती है, यानी कि डेट डालती है कि किस डेट का, किस साल का ये हमारा पत्र है। नेक्स्ट है हमारा संख्या डालने वाली मशीन। ये संख्या डालती है पत्रों पर, 1 2 3 4, यानी कि क्रमांक डालती है। नेक्स्ट है हमारा तार नत्थी, स्टिचिंग करने वाली मशीन। पत्रों को आपस में सिलाई करना या जत्थे का सिलाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तार नत्थी मशीन या स्टिचिंग मशीन। फिर हमारा टाइपराइटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टाइपराइटर का यूज हर व्यापारी करता है। इससे क्या होता है? अक्षरों को टाइप किया जाता है किसी ब्लैंक पेपर्स पर। तो ये क्या होता है? ये हमारे पत्रों को टाइप करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है हमारा पता लिखने वाली मशीन। ठीक है, फिर हमारा पत्र मोड़ने वाली मशीन भी आती है एक। ठीक है, फिर हमारा टिकट छापने वाली मशीन आती है, कितने रुपए का टिकट आपको लगाना है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकिंग मशीन। नेक्स्ट है हमारा पत्रों को तोलने वाली मशीन भी आती है। फिर हमारा एक चमड़े की मोहर, जिससे हमारा पत्र जो है स्पेशल पत्र में चेंज हो जाता है, तो चमड़े की मोहर लगाने वाली भी एक मोहर आती है। नेक्स्ट है हमारा पत्र को खोलने वाली मशीन आती है।
फिर हमारा प्रतिलिपि यंत्र यानी कि फोटोस्टेट की मशीन। प्रतिलिपि किसे बोलते हैं हम? प्रतिलिपि करना बोलते हैं, फोटोस्टेट करना, ठीक है, फोटोकॉपी करना। फिर है हमारी डिक्टाफोन होता है जो कि हमारी आवाज को सुनकर फिर उसको पत्रों पर लिखता है ना, डिक्टाफोन होता है। जैसा आपके व्हाट्सएप में छोटा सा एक साइड में माइक वाला बटन होता है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप मतलब कि वही अक्षर आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। दो होता है, एक तो अपनी रिकॉर्डिंग भेजने वाला होता है ऑप्शन उसमें, एक होता है उसमें डिक्टाफोन, यानी कि जब आप उसको टच करेंगे तो क्या होगा, आपके जो शब्द है जो भी आप उसमें बोलोगे वो व्हाट्सएप में लिखे जाएंगे, ठीक है, ये होता है ये। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटर जो कि हमारी गणना के काम आता है, गणना यंत्र भी हम इसको बोलते हैं हिंदी में। आप इसको गणना यंत्र की तरह से कर सकते हैं। फिर हमारा पैसे गिनने वाली मशीन भी आती है, यानी कि करेंसी काउंटर हम जिसको बोलते हैं। फिर हमारा चेक लेखांकन यंत्र होता है, कंप्यूटर होता है, फैक्स मशीन होता है, टेलीफोन होता है। फैक्स मशीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो कि हमारे पत्रों का आदान प्रदान में काम आता है। नेक्स्ट है हमारे टेलीफोन। फिर हमारा पुष्पालन मशीन, फिर हमारी पुष्पालन मशीन यानी कि जो हमारी बही खातों का लेखांकन करती, बही खातों को प्रिंट करके देती है। नेक्स्ट हमारी रिकॉर्डिंग मशीन, फिर हमारा प्रिंटर और फिर हमारी फोटोस्टेट मशीन जो कि हमारी प्रतिलिपि मशीन है, इसको आप कट कर सकते हैं। प्रिंटर हमारा किसी भी पत्र को प्रिंट करने के लिए काम आता है ये, ठीक है। फिर एक चीज और है, आप इसमें अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया है ना, इस तरह। फिर है हमारे इनके महत्व क्या है, समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों का महत्व क्या है, इंपोर्टेंट है ये। तो क्या होता है, समय और श्रम की बचत होती है, सबसे पहले तो यही है हमारी। श्रम की बचत भी होती है ना, मितव्ययी होती है। ये जितने भी यानी कि जितने भी आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम रेट में आ जाते हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह को छोड़कर। तो ये हमारे समय को भी बचाते हैं, श्रम को बचाते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही कम खर्चे में होते हैं, ठीक है। फिर हमारा सरलता, क्योंकि आप देखिए यदि आप इनके लिए अलग अलग मान लो ये शब्द आप यूज नहीं करते है ना, तो आप क्या करेंगे, आप पत्रों को लिखने के लिए अलग से कोई व्यक्ति बिठाएंगे है ना, उसकी सैलरी देंगे, यानी कि इन काम को करने के लिए फिर ऐसे ही व्यापारी को अपने यहाँ कर्मचारियों को रखना पड़ेगा, बट उनका काम एक मशीन ही कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए वही इसीलिए है, ठीक है। फिर हमारा उदासीनता की समाप्ति हो जाती है, यदि व्यापारी पर वर्कलोड ज्यादा हो गया है, उससे कंट्रोल में नहीं हो रहा है वर्क, तो वो क्या कर, तो वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। बट इन सब के यूज से वर्कलोड कम हो जाता है, जिससे उदासीनता की समाप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा कार्य में सुंदरता। यदि आप कुछ भी ऐसे ही टाइप करेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे, तो इतनी सुंदर राइटिंग नहीं आएगी जितनी की हमारे टाइपराइटर से आएगी, ठीक है, जितने की, और इतनी अच्छी फोटोस्टेट आप नहीं कर पाएंगे जितना हम मशीन से कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सुविधाएं इनसे होती है। नेक्स्ट है हमारे जालसाजी से मुक्ति। जब पत्र जैसा है उसी की फोटोस्टेट सेम होगी, तो इन सब की यूज से जालसाजी से भी मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट है हमारी शुद्धता, कार्य में शुद्धता होगी, सुंदरता होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी व्यापार की साख बढ़ेगी, ठीक है। फिर हमारा कार्य विभाजन संभव होगा, वही कार्यों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी इस चैप्टर से आपके यही इंपोर्टेंट पॉइंट थे, यही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आप यहाँ से फैक्ट्स वगैरह की डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना, बाकी मैंने आपको फैक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ा दिया है, इतना ही आपके एग्जाम में इनसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अपनी क्लास में व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।